हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अपने बेहतरी के प्रति निरंतर गतिमान होंगे। अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करा दूं तो मैं विजय, प्रास्नातक छात्र, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि भूगोल का अध्ययन कैसे किया जाता है। एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ रखने जा रहे हैं और उसको हम डिफाइन करेंगे किस तरह से भूगोल का अध्ययन किया जाता है। साथियों, हम आप लोग को बता दें कि जब भूगोल शब्द जैसे ही दिमाग में आता है, मस्तिष्क में समाहित होता है, तुरंत पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, यही विजुलाइज करने लगता है माइंड। मतलब कि तुरंत छवि पृथ्वी की बन जाती है। आप सभी को बता दें कि भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी शब्द जिन्होंने सर्वप्रथम पब्लिश दिया वो यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज ज्योग्राफी को दो भागों में विभाजित किया, एक जियो, दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता वर्णन यानी पृथ्वी का वर्णन। उसी के तत्पश्चात मिलेटस एक यूनानी विद्वान जिन्हें एच.एफ. टाजर तथा अन्य विद्वानों ने उन्हें मान्यता दी कि ये भूगोल के पिता के रूप में असली हकदार हैं। वो नाम आता है हिकैटियस। हिकैटियस एक यूनानी मिलेटस विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल को अपने मना स्थिति में इस तरह विचरण किया। उन्होंने बताया कि जो सागर हैं स्थल को घेरे हुए हैं, स्थल रुद्ध सागर, यानी कि उनकी एक पुस्तक, हिकैटियस की एक पुस्तक है जस्ट पीरियड्स। उसमें उन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक अध्ययन को क्रमागत उपागम और उपक्रमों को क्रमागत अध्ययन की प्रस्तुति दी। आप लोग को बता दें, आप अगला जो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक विस्तार। जी हाँ दोस्तों, भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत सिर्फ एक यही कंट्री नहीं है। जैसे हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, ठीक उसी तरह से पूरे विश्व में प्रमुख 206 देश हैं, जिनमें से एक भारत है। भारत अगर पूरी पृथ्वी पे देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा को माइंड में रखते हुए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। भारत का अगर विस्तार बता दें तो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है। और वहीं देखा जाए अगर पश्चिम से दक्षिण तरफ तो इसका विस्तार यहाँ से यानी यहाँ तक गोरमोथा से किविथू तक 2933 मिनट, सॉरी दोस्तों, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। दोस्तों, आप लोग को आगे बता दें कि ये जो सबसे उत्तरी पॉइंट है और ये सबसे दक्षिणी पॉइंट, सबसे उत्तरी पॉइंट यानी इंदिरा काल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी उत्तरी अक्षांश, इसे भी उत्तरी अक्षांश ही कहा जाएगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है, यहाँ तक इसका विस्तार है। और इसका दक्षिण से पश्चिम विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है इसका, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। दोस्तों, अगला अगर हम आप लोग को बता दें, इसका विस्तार तो यहीं तक है।
हम इसकी सीमाओं का अगर उत्कीर्ण करें मतलब इसकी सीमाओं का अध्ययन करें तो उसमें जो स्थलीय सीमावर्ती दूरियां हैं ये लगभग 15,200 किलोमीटर में आते हैं, जिसमें से पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा नाम से जानी जाती है। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा रेड क्लिफ जिसकी पाकिस्तान और इंडिया में जितना सीमा साझा करती है वो है 3323 किलोमीटर। दोस्तों 3323 किलोमीटर पाकिस्तान और इंडिया का सीमा साझा होता है। यहीं पे छोटा सा सीमावर्ती साझा करता है अफ़गानिस्तान, जिसका ज़्यादा नहीं 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। दोस्तों 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान सीमा साझा करता है। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो डिवाइड करने वाली रेखा है वो है डूरेंट रेखा अफ़गानिस्तान और भारत को अलग करती है। उसके आगे अगर ले चलें तो मैकमोहन रेखा आ जाती है जो चाइना और भारत को अलग करती है। मैकमोहन रेखा अगर देखा जाए तो लगभग ये 3488 किलोमीटर भारत और चीन का सीमा साझा करती है। 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमाओं का विस्तार है। और यहीं अगर बता दें तो नेपाल का बॉर्डर, अपना पड़ोसी नेपाल, इसका विस्तार 1751 दोस्तों इसका विस्तार 1751 किलोमीटर है। और यहाँ भूटान का अगर देखा जाए तो 699 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर देखा जाए म्यांमार जिसे बर्मा नाम से पहले जाना जाता था, आज म्यांमार वर्तमान नेम म्यांमार है, इसका सीमा साझा 1643 किलोमीटर बर्मा से सीमा साझा करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न तो यहाँ बनता है कि बांग्लादेश से भारत का सीमा साझा कितना करता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है कोई सीमा साझा में, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर यही प्रश्न उठता है यहीं से कि बांग्लादेश भारत से कितने दूरी का सीमा साझा करता है। आपको बता दें तो यहाँ 4096.7 किलोमीटर का सीमा साझा करती है भारत और बांग्लादेश से। आप लोग को ये लगभग याद ही हो गया होगा। जैसे एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान से सीमा साझा करती है। यहीं अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करती है। अगर देखा जाए यहीं पे तो 3388 किलोमीटर चीन भारत से सीमा साझा करती है। नेपाल 1751 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करती है। यहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बगल में स्थित भूटान एक छोटा सा टॉप जैसा देश, प्यारा देश, अच्छा देश, अपने कंट्री के हमेशा फेवर में रहता है। जो कुछ भी निर्णय होता है, यहाँ हमारे कई सैनिक कार्य हुए हैं। अगर इन्हें देखा जाए तो 699 किलोमीटर, यहीं पे 1643 किलोमीटर बर्मा का और 4096.7 किलोमीटर यहाँ पे बांग्लादेश का सीमा साझा होता है। बांग्लादेश में एक नदी जो मेघना नाम से हो जाती है, आगे उधर ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों जब आपस में मिलके यहाँ जमुना और पद्मा मिलके मेघना बन जाती हैं, तो इसी के बगल में हुगली नदी भी है। यहीं पे पश्चिम बंगाल में एक हुगली नदी है। हुगली नदी और मेघना ये दोनों मिला करके यहाँ एक सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है। यहाँ पे टाइगर रिजर्व और कई अच्छे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यहाँ सुंदरबन का डेल्टा है। दोस्तों आप लोग को बता दें तो यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा है। उसके जस्ट नीचे बंगाल की खाड़ी है।
अगर यहीं बंगाल की खाड़ी है तो इसके बगल में आप लोग की छवि तुरंत दिमाग जाएगा कि अरब सागर यहीं पे विद्यमान है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो कि हिंद महासागर, बहुत बड़ा सागर, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर का एक छोटे छोटे सागर हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अगर यहीं देखा जाए दोस्तों तो ये है मन्नार की खाड़ी, थोड़ा एडजस्ट नहीं होगा, आप लोग ऐसे सुन लीजिए, मन्नार की खाड़ी और ये है बंगाल की खाड़ी। दोनों को मिलाने वाली रेखा पाक जल संधि कहलाती है। पाक जल संधि जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में इसका चर्चा में रहता है। और यहीं पे देखें तो खंभात की खाड़ी है जहाँ नर्मदा नदी जाके अपनी एस्चुरी बनाती है। और यहाँ कच्छ का रण है, कच्छ का रण यानी गोरमोता कच्छ के रण में विद्यमान है, कच्छ का रण इधर, और उसके कच्छ के रण से जस्ट दक्षिण में राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट आ जाता है। एक नया शब्द आप लोग के सामने लग रहा होगा, ये राष्ट्रकूट क्या है? राष्ट्रकूट गुजरात में स्थित है, यहाँ राष्ट्रकूट आ जाता है। तो दोस्तों आप लोग लगभग सभी पॉइंट को समझ चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो छूट रहा है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 में भारत ने यह मान्यता दिया कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा। आपको ये स्थल रुद्ध बिंदु, सबसे दक्षिणी स्थल भूमि वाला बिंदु जो 1 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है, वहीं 2004 में यह मान्यता दिया गया भारत सरकार द्वारा कि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाएगा। दोस्तों इसके साथ में आप लोग को बता दें तो यहाँ कर्क रेखा जो भारत को 8 राज्यों से होकर काटती हुई जाती है, कर्क रेखा भारत को 8 राज्यों से काटती हुई लाइन ऑफ कैंसर वर्ल्ड में 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि भारत को लगभग आधे आधे में काटती है। मतलब आधे आधे में आप कह सकते हैं, यहाँ से इतना मतलब डिवाइड कर देती है। और यहाँ देखा जाए जस्ट इसके नीचे 10 डिग्री चैनल, ये चैनल जो होते हैं, चैनल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे जल को ऐड कर देते हैं और जो भूमियाँ होती हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। लगभग थोड़ा समकक्ष अगर आप समझ सके तो ये जो जल डमरू मध्य होता है उस टाइप में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सीमा रेखाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे IST रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है 82.5 डिग्री यहाँ पे टाइम को इंडिकेट करती है। ऐसे ही यहाँ पे 10 डिग्री चैनल अंडमान को आधे भाग में काटती है। अंडमान यानी ग्रेट निकोबार इधर, ग्रेट अंडमान इधर, दोनों तरफ को अलग अलग काटती है। दोस्तों लगभग आप लोग तो को सभी मतलब बता दिए जाएंगे। और आइए, आज हमारा ये छोटा सा टॉपिक था और ये हमारा पहला वीडियो है। आप लोग का प्यार दुलार जैसा रहेगा उसी तरह हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और जाते जाते आप लोगों को बता दें कि मोटिवेशन तो खुद से ही आती है, ये तो सत्य है। दूसरों का मोटिवेशन सुनने से अच्छा है खुद में ही मोटिवेशन लाया जाए। लेकिन जाते जाते 1-2 लाइन तो ज़रूर कहेंगे कि मुश्किलें आना इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। मुश्किलें आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और मुश्किलों यानी उन मुश्किलों से जीत कर आगे बढ़ जाना, एक स्टेप आगे निकल जाना। जो संघर्ष, जो चुनौती आपके सामने रही होगी उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाना इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। ये आर्ट ऑफ लाइफ है। दिया दोस्तों, अब इसी बाड़ी के साथ में हम अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। थैंक यू सो मच।